कंटेंट राइटिंग तो सभी करते हैं बट 80 टू 90% एसईओ को कंटेंट की डेप्थ का पता नहीं होता। आज मैं बात करूंगा एक ऐसे एआई टूल के बारे में जो आपको हेल्प आउट करेगा कंटेंट की रेलेवेंस और कंटेंट की डेप्थ को जानने में और आपके कंटेंट को स्कोर करेगा। जो भी आप अपने कंटेंट राइट किया, चाहे आपने मैनुअल राइट किया या एआई कंटेंट राइट किया, उसकी डेप्थ के बारे में आपको बताएगा कि ये कंटेंट इस कीवर्ड्स को कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा। सबसे पहले लैपटॉप की स्क्रीन पे जाते हैं और देखते हैं ये किस तरह वर्क करेगा। अभी मैंने एक टेक्स्ट को कॉपी किया हुआ है जो मैंने राइट किया, देन इसको इस टूल पे हम सर्च करते हैं। देन अभी ये देखें, ये आपको सारे उस टॉपिक के बारे में बताएगा जो भी इन 2 पैराग्राफ में कवर किए गए हैं और स्कोर भी करेगा कि कितनी डेप्थ में उन टॉपिक के बारे में कवर किया गया है। अभी ये देखें, गेमिंग पीसी के बारे में रेलेवेंस 10/10 है और कॉन्टेक्स्ट क्या है, प्री बिल्ड डेस्कटॉप, असेंबल गेमिंग पीसीज, बेस्ट गेमिंग डेस्कटॉप्स और सब टॉपिक्स भी उसके साथ मेंशन है। अब पीसी बेंचमार्क एंड रिव्यूज, उस पे उसको 9 मार्क्स दिए गए। अगर आपके कंटेंट में किसी को भी कम मार्क्स दिए गए हैं तो उसकी आप कॉन्टेक्स्ट जो फ्रेजेस हैं वो आप यूज करके अपने कंटेंट की क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। आप अपने कंटेंट को अपलोड करने से पहले इस टूल को यूज करके अपने कंटेंट की क्वालिटी को इनहेंस कर सकते हैं। अब ये जो आर्टिकल है ये गूगल पे सेकंड नंबर पे रैंक कर रहा है बेस्ट गेमिंग पीसी के कीवर्ड पे, पीसी मैक के नाम से ये वेबसाइट। अभी देखें, गेमिंग ट्रेंड्स के नाम से इसका एक टॉपिक आया जिसमें इस टूल ने उसको 8 मार्क्स दिए हैं। गेमिंग ट्रेंड्स मतलब ये अभी अपडेटेड कंटेंट नहीं है, इसको थोड़ा सा इंप्रूव टाइम बाय टाइम करना चाहिए। और इसके अलावा पीसी मैन्युफैक्चरर के नाम से आया, इस पे उसको 7 मार्क्स दिए गए हैं। इसको भी इंप्रूव करके हम अपने कंटेंट को इन कीवर्ड्स पे अगेन रैंक करवा सकते हैं। आप इन एंटिटीज को अपने कंटेंट में कैसे यूज कर सकते हो। मेरे पास 80 टू 90% एसईओ आते हैं और कहते हैं कि सर हम एंटिटीज तो फाइंड आउट कर लें बट हमें ये नहीं समझ आती कि हम किस तरह उन एंटिटीज को अपने कंटेंट में यूज करें। तो अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि आप किस तरह इनको अपने कंटेंट में सिमेंटिकली ऑप्टिमाइज कर सकते हो, क्योंकि अब कीवर्ड डेंसिटी का टाइम तो रहा नहीं कि आप अपने कीवर्ड्स को देखें कि ये कीवर्ड मैंने इतनी बार अपने कंटेंट में मेंशन किया। अब यहाँ पे इसको 9 मार्क्स दिए गए हैं पीसी बेंचमार्क एंड रिव्यूज पे। तो ब्रॉडर टॉपिक इसका है टेक्नोलॉजी जर्नलिज्म और इसके अलावा सब साइड टॉपिक उसको असाइन किया गया, परफॉर्मेंस टेस्टिंग के बारे में बताया गया। इन सारे कॉन्टेक्स्ट को आप यूज करके अपना एक पैराग्राफ अलग से राइट करेंगे जो पीसी बेंचमार्क के रिव्यूज के बारे में आपको डिस्क्राइब कर रहा होगा, जिसमें आप उसकी डेप्थ के बारे में बात करेंगे। अब ये आर्टिकल है बेस्ट गेमिंग पीसी फॉर 2025। तो इसमें अगर उसने इन टॉपिक को कवर करना है, पीसी बेंचमार्क को कवर करना है, तो उसके लिए उसको अलग से पैराग्राफ राइट करना पड़ेगा जो उसको हेल्प आउट करेगा इन सेमेंटिक कीवर्ड पे रैंक करने में। इसके अलावा गेमिंग ट्रेंड्स के बारे में आपको भी पता है कि हर मंथ न्यू ट्रेंड्स आते रहते हैं। आपको भी चाहिए कि अपने कंटेंट को हर 3 मंथ बाद अपडेट करें। अगर आपका कंटेंट अपडेटेड रहेगा तो आपका गेमिंग ट्रेंड्स या जो भी आपका मेन कीवर्ड है उसके रिलेटेड आप टॉप पे रैंक करेंगे। देन पीसी मैन्युफैक्चरर के बारे में उसने अगर डेप्थ में बात नहीं की इन पैराग्राफ में तो उसने उसको 7 मार्क्स दिए। अब उसने वो एंटिटीज और फ्रेजेस भी बताए हैं कि आप ये एंटिटीज और फ्रेजेस अपने कंटेंट में यूज करेंगे, आपका कंटेंट पीसी मैन्युफैक्चरर के कीवर्ड पे रैंक करना स्टार्ट हो जाएगा। एक और बात जो मैंने बहुत मेन प्रॉब्लम कंटेंट में देखी है कि आपके पैराग्राफ बहुत लॉन्ग होते हैं। पैराग्राफ को शॉर्ट रखें, क्योंकि अब अगर आपने जनरेटिव इंजन में रैंक करना है, जो एलएलएम मॉडल है जैसे कि चैट जीपीटी, जेमिनी, उसमें आपको जरूरी है कि आपके पैराग्राफ शॉर्ट और क्लियर हो। कोई भी पैराग्राफ में क्वेश्चन मार्क ना हो कि वो नेक्स्ट पैराग्राफ से कनेक्ट हो या उसका आप चाह रहे हो कि मेरा आर्टिकल पूरा जो भी रीडर आ रहा है वो रीड करके जाए। एवरी पैराग्राफ जो भी आप राइट कर रहे हैं उसको आपने क्लियर आंसर करना है कि इसका ये सोल्यूशन है। अभी इस टूल को यूज करो, अपने कंपेटिटर को सर पे बीट करो। अगर आपको इस टूल का लिंक चाहिए तो कमेंट में राइट करो टॉपिकल रेलेवेंस, तो ये टूल आपके डीएम में आ जाएगा। मेक श्योर फॉलो मस्ट बी ऑफ।